नमस्कार, मैं हूं आनंद। आप देख रहे हैं चेतना टुडे। सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। अमृत सागर से जलकुंभी का विष निकालने की शुरुआत, साफ हो रहा है प्राचीन त्रिवेणी कुंड। सरकारी अस्पताल में एक अनार 100 बीमार की स्थिति, समय पर नहीं आते डॉक्टर्स। और ओवन की तरह तपा शहर, उमस ने बढ़ाई बेचैनी, पारा फिर 42 डिग्री पार। शहर की ऐतिहासिक धरोहर अमृत सागर तालाब में छाई जलकुंभी के विष से उसे मुक्त करवाने के लिए आखिरकार नगर निगम ने तालाब की सुध ले ही ली। बारिश के पूर्व यहां से जलकुंभी हटाने के लिए नगर निगम ने विशेष गैंग लगाई है। त्रिपोलिया गेट क्षेत्र स्थित अमृत सागर तालाब में छाई जबरदस्त जलकुंभी के कारण पूरा तालाब हरे भरे खेल मैदान की शक्ल ले चुका है। यद्यपि 6 माह पूर्व बारिश के दौरान तालाब में जमी भारी मात्रा में जलकुंभी को बारिश के पानी के साथ यहां नाले में बहाया गया था, लेकिन बावजूद इसके जलकुंभी ने 6 माह के अंतराल में तालाब को अपने आगोश में ले लिया। मीडिया और समाजसेवी संस्थाओं ने जब इस तरफ निगम का ध्यान दिलवाया तो सोमवार से जलकुंभी हटाने के लिए विशेष अभियान शुरू किया गया। निरीक्षण के लिए पहुंचे महापौर शैलेंद्र डागा ने कहा कि तालाब की जलकुंभी को कम से कम खर्च में हटाया जाएगा। इसके बाद भी यहाँ जो जलकुंभी बाकी रह जाती है उसे काटकर बारिश के पानी में बहाएंगे। उन्होंने बताया कि इसी साल केंद्र सरकार को भेजी गई योजना के तहत तालाब को गंदे पानी से निजात दिलवाते हुए नया स्वरूप दिया जाएगा। उन्होंने बताया झील संरक्षण योजना के तहत योजना तैयार की जाकर केंद्र शासन को प्रेषित की गई है। योजना स्वीकृत होने पर निगम को लगभग 40 करोड़ की राशि प्राप्त होगी, जिससे अमृत सागर तालाब के सौंदर्यीकरण के साथ जलकुंभी से पूर्णतः मुक्त किया जाएगा। महापौर ने निर्देशित किया कि जलकुंभी हटाने का कार्य तीव्र गति से करवाया जाए। इस हेतु यदि आवश्यकता हो तो कुछ दिनों के लिए एक अतिरिक्त जेसीबी मशीन एवं अन्य संसाधन लगाए जाएं, जिससे जलकुंभी हटाने के साथ तालाब के आसपास के कचरे को भी हटवाकर तालाब को स्वच्छ किया जाए। जिला चिकित्सालय में महिला रोगियों को स्वास्थ्य परीक्षण के लिए हर दिन लंबी कतारों में लगकर चिकित्सकों का इंतजार करना पड़ता है। आज तो उस समय हद हो गई जब ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर काफी देर से पहुंचे, जिस पर महिलाओं ने आपत्ति दर्ज करवाई। जिला मुख्यालय पर महिला रोगों से संबंधित मरीजों का उपचार प्रसूति वार्ड में होता है। यहाँ प्रारंभिक स्वास्थ्य परीक्षण के लिए प्रतिदिन बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंचती हैं। क्योंकि इन दिनों मौसमजन्य बीमारियों का प्रकोप अचानक बढ़ गया है, जिसके कारण महिला रोगियों की संख्या भी बढ़ी है। यही वजह है कि अस्पताल में बीमार महिलाएं हर दिन बड़ी संख्या में पहुंच रही हैं। सोमवार को अस्पताल खुलने के बाद प्रसूति वार्ड क्षेत्र में उपचार के लिए पहुंची महिलाओं की लंबी कतारें लगी थी। महिलाओं ने बताया कि हम सुबह 7:30 बजे से यहाँ कतार में खड़े हैं। अस्पताल खुले घंटा भर हो गया है, लेकिन बावजूद इसके अभी तक डॉक्टर का पता ही नहीं है। अक्सर डॉक्टर लेट आते हैं। ओपीडी में मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण करने के स्थान पर या तो वे वार्ड में राउंड लेने चले जाते हैं या फिर ऑपरेशन में व्यस्त हो जाते हैं। इस स्थिति में मरीजों को लंबे समय तक उनके आने का इंतजार करना पड़ता है। इस संबंध में डॉक्टर निर्मल जैन से चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि कभी कभी स्टाफ की कमी के कारण ये स्थिति निर्मित होती है। हम प्रयास करते हैं कि किसी को भी परेशानी न हो। पिछले 2 दिनों से शहर ओवन की तरह तप रहा है। दिन भर आसमान में बादलों के छाए रहने से जबरदस्त उमस के कारण लोग पसीने में नहा रहे हैं। सोमवार को तापमान 42 डिग्री पार कर गया, तो वहीं रात का तापमान भी लगातार कहर ढा रहा है। मई के पहले सप्ताह में मौसम के आक्रामक मिजाज से शहरवासियों को कुछ राहत मिलने के बाद एक बार फिर प्रचंड गर्मी लौट आई है। रविवार और सोमवार को दिन में ज़बरदस्त उमस रहने, हवाएं थमने और आकाश में बादलों के छाने से शहरवासियों को घुटन महसूस होती रही। ज़बरदस्त उमस के कारण पंखे और कूलर गर्मी का मुकाबला करने में असहाय नजर आए। सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक ज़बरदस्त गर्मी के कारण लोग घरों में कैद होकर रह गए। मौसम के जानकारों के मुताबिक अगले पखवाड़े में रोहिणी नक्षत्र की शुरुआत होने जा रही है। जून के दूसरे पखवाड़े की शुरुआत में मानसून का आगमन होता है। इस स्थिति में अब आगामी 15-20 दिन भीषण गर्मी से भरे रहेंगे। साल के इन सर्वाधिक गर्म दिनों में नागरिकों को प्रचंड गर्मी से मुकाबला करने के लिए तैयार रहना होगा।
किसी समय में रतलाम की प्यास बुझाने वाला त्रिवेणी कुंड लगातार उपेक्षा के कारण दुर्दशा का शिकार हो चुका था, लेकिन वर्तमान परिषद ने इस धरोहर को सजोए रखने के लिए पहल की है, जिसके तहत इसकी सफाई करवाई जा रही है। महापौर श्री डागा ने त्रिवेणी कुंड पर सफाई कार्य का अवलोकन किया तथा 10 सफाई कर्मचारियों द्वारा किए जा रहे कार्य के प्रति संतोष प्रकट कर कार्य में और अधिक तेजी लाने के लिए तथा क्षेत्र की साफ सफाई के निर्देश संबंधित को दिए। सहायक स्वास्थ्य अधिकारी एपी सिंह ने इस अवसर पर महापौर श्री डागा को अवगत करवाया कि अब तक 2.5 ट्रॉली कचरा कुंड से निकाला जा चुका है। महापौर ने कहा कि शहर के धार्मिक स्थल त्रिवेणी परिसर स्थित कुंड साफ, स्वच्छ व सुंदर रहे तथा इसमें नियमित साफ जल भरा जाए, जिससे क्षेत्र के नागरिकों एवं बच्चों को इसका लाभ मिल सके। श्री डागा ने निर्देशित किया कुंड का पानी निकालकर इसे तलहटी तक साफ किया जाए तथा निकाले गए कचरे को हाथों हाथ उठवाया जाए, ताकि बच्चों को तैरने में सुविधा होने के साथ ही क्षेत्र के नागरिकों को इसका लाभ मिल सके। शहर की नन्ही प्रतिभाओं को तराशने के उद्देश्य से रोटरी क्लब रतलाम प्राइम ने स्मार्ट चाइल्ड कैंप के जरिए अभिनव पहल की है, जिसमें बच्चों को नृत्य सहित अन्य कलाओं का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। रोटरी क्लब रतलाम प्राइम ने स्मार्ट चाइल्ड कैंप की शुरुआत की। कैंप की शुरुआत सीएसपी संतोष भदौरिया व मुकेश जैन ने की। प्रारंभ में प्राइम अध्यक्ष प्रीतेश गादिया ने स्वागत भाषण के साथ कैंप की गतिविधियों के संदर्भ में बताया। 8 दिवसीय शिविर में नगर के 5 साल से लेकर 12 साल तक की आयु के बच्चों को नृत्य, गिफ्ट कार्ड बनाना, स्कूलों के प्रोजेक्ट तैयार करना, आवास की कर्णप्रियता को दक्ष करना, व्यक्तित्व विकास, आग रहित भोजन बनाने की विधि आदि की जानकारी भी दी जाएगी। प्रशिक्षण नीलू चंडालिया व प्रशिक्षक विपुल राठौड़ द्वारा दिया जाएगा। मुख्य अतिथि श्री भदौरिया ने संस्था के इस प्रयास की प्रशंसा करते हुए देश हित में एक अभिनव कदम बताया। कार्यक्रम अध्यक्ष मुकेश जैन ने संस्था द्वारा आयोजित प्रशिक्षण शिविर के शिविरार्थियों से कड़ी मेहनत कर शिविर में सिखाए जाने वाले समस्त विषयों को एकाग्र रूप से ग्रहण कर व्यक्तित्व विकास की बात पर बल दिया। सर्व ब्राह्मण महासभा की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें मध्य प्रदेश बोर्ड एवं सीबीएसई बोर्ड की मैट्रिक एवं इंटरमीडिएट की परीक्षा में 75% अथवा अधिक अंक प्राप्त करने वाले ब्राह्मण विद्यार्थियों व पालकों का सम्मान समारोह 22 जून को आयोजित करने का निर्णय सर्वानुमति से लिया गया। महासभा अध्यक्ष डॉक्टर अरुण पुरोहित ने बताया, प्रतिभाशाली बच्चों व उनके पालकों को अपने आवेदन में प्रमाणित अंक सूची की छायाप्रति व 2 पासपोर्ट साइज के फोटो संलग्न कर लोकेंद्र टॉकीज के सामने कटारिया बिल्डिंग महासभा कार्यालय पर एवं ब्राह्मण इकाइयों के पदाधिकारियों से संपर्क कर 14 जून तक जमा करा सकते हैं। श्री मेड़ क्षत्रिय मारवाड़ी स्वर्णकार समाज रतलाम के शक्तिपीठ श्री अष्टभुजा मां महिषासुर मर्दनी माताजी मंदिर उकाला रोड परिसर में नवग्रह मूर्ति स्थापना एवं प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन संपन्न हुआ। 3 दिवसीय कार्यक्रम अंतर्गत हेमाद्री देव स्थापना, धान्य दिवस, गृह स्तोत्र, जाप, जलादिवास, सुंदरकांड, भजन, प्राण प्रतिष्ठा, पूर्णाहुति व प्रसादी वितरण के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम के प्रमुख पंडित दुर्गाशंकर ओझा के सानिध्य में 5 पंडितों के साथ हुआ। कार्यक्रम में समाज के वरिष्ठ समाजजन, सहयोगी माताओं बहनों ने भाग लिया। कार्यक्रम के मुख्य यजमान कृष्णकांत मोहनलाल अग्रोया का समाज की ओर से तथा जीर्णोद्धार समिति की ओर से श्रीफल, शॉल, पुष्पों से स्वागत तथा धन्यवाद अर्पित किया गया। अंत में एक नजर फिर से सुर्खियों पर। अमृत सागर से जलकुंभी का विष निकालने की शुरुआत, साफ हो रहा है प्राचीन त्रिवेणी कुंड। सरकारी अस्पताल में एक अनार 100 बीमार की स्थिति, समय पर नहीं आते डॉक्टर्स। और ओवन की तरह तपा शहर, उमस ने बढ़ाई बेचैनी, पारा फिर 42 डिग्री पार। चेतना टुडे में आज बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ और नई सुर्खियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।